भाजपा के टॉप मोस्ट वांटेड मिलिटेंट कमांडर लतीफ़ भट्ट की तलाश में कश्मीर के विभिन्न इलाकों में पोस्टर्स लगाए गए हैं और इन पोस्टर्स में साफ तौर पर लिखा गया है कि लतीफ़ भट्ट की सूचना देने वाले को 15 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और उसकी सूचना जो है वो गुप्त रखी जाएगी। दरअसल लतीफ़ भट्ट वर्ष 2025 से लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है और पहली बार अनंतनाग में सीसीटीवी कैमरा में इसकी तस्वीर सामने आई थी और उसके बाद पुलवामा में इसकी तस्वीर सर्विलेंस में तब कैमरा में कैच हुई थी जब वो अपने एक और साथी जाकिर गनाई के साथ देखा गया था और उसके बाद जाकिर गनाई को जो A++ कैटेगरी का मिलिटेंट था उसको मार गिराने में सुरक्षा बलों ने सफलता हासिल की थी और लतीफ़ भट्ट वहां से फरार होने में कामयाब हो गया था। और उसके बाद लतीफ़ भट्ट जो है उन्होंने अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक कांस्टेबल को क्लोज रेंज से गोली मारी और उसके बाद वो फरार होने में कामयाब हो गए थे। और दूसरी घटना में जो हाल ही में नॉन लोकल लेबर्स को टारगेट किलिंग करके मारा गया था उसमें भी लतीफ़ भट्ट का नाम बताया जा रहा है। और अब लतीफ़ भट्ट की तलाश में कश्मीर के विभिन्न इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से वांटेड मिलिटेंट के पोस्टर लगाए गए हैं और इस पोस्टर में क्या कुछ लिखा है ये मेरे पीछे आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये वांटेड टेररिस्ट, इस पर कैश रिवॉर्ड ₹15 लाख लिखा गया है और पूरा बायोडाटा जो है इसमें आप देख सकते हैं। नेम मोहम्मद लतीफ़ सन ऑफ मुश्ताक अहमद भट्ट, एड्रेस खिवन चजर कुलगाम, इसकी उम्र 22 साल है और इसकी जो एप्लीकेशन है वो बैन ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा से है और इस पर साफ तौर पर लिखा है कि जो भी इसकी कोई जानकारी देगा उसकी जानकारी जो है वो गुप्त रखी जाएगी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इसको आप मॉनिटर इस तस्वीर को करिए। अनंतनाग में जो जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल पर हमला हुआ था तब ये तस्वीर सामने आई थी जिसमें AK-47 हाथ में लेकर वो क्लोज रेंज से पुलिस कांस्टेबल पर फायरिंग करता है और उसके बाद फरार हो जाता है। और यही तस्वीर जो है नॉन लोकल लेबर्स की टारगेटिंग किलिंग के दौरान भी सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी। हालांकि इस हमले के बाद पूरे कश्मीर को हाई अलर्ट पे रखा गया है क्योंकि अमरनाथ यात्रा चल रही है। आने वाले दिनों में 15 अगस्त का समारोह है और जिस तरह से पाकिस्तान में बैठे जो हैंडलर्स हैं उनकी तरफ से ये आदेश दिए गए हैं, जो खुफिया विभाग को सूचना मिली है कि आने वाले दिनों में और टारगेट किलिंग हो सकती है। यह मिलिटेंट का एक ग्रुप है जिनकी संख्या 5 से 6 बताई जा रही है, जिनमें सब 5 के करीब आसपास जो है वो फॉरेन पाकिस्तानी मिलिटेंट है और 2 लोकल मिलिटेंट्स हैं जिनमें लतीफ़ भट्ट जो टॉप मोस्ट वांटेड मिलिटेंट की कैटेगरी में शामिल हुआ है। हालांकि लतीफ़ भट्ट जो है वर्ष 2025 से एक्टिव है और जिस तरह से उन्होंने टारगेट किलिंग्स की 3 लोगों की अब तक हत्या की, जिसमें 2 नॉन लोकल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शामिल है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे और साउथ कश्मीर के जितने भी इलाके हैं जहां पर ज़्यादा नॉन लोकल्स की संख्या है वहां पर अलर्टनेस बढ़ा दी गई है। खासकर टूरिस्ट जो रिजॉर्ट्स है वहां पर भी सुरक्षा में बड़े बदलाव किए गए हैं। जगह जगह पर सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई है क्योंकि इनपुट्स मिले हैं कि मिलिटेंट्स जो है वो टारगेट किलिंग का सिलसिला जो वर्ष 2024 में देखने को मिला था उसमें और ज़्यादा तेज़ी लाएंगे, अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो सबसे बड़ा अहम जो लोकल मिलिटेंट मोहम्मद लतीफ़ भट्ट है उसकी तलाश में जगह जगह पर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं और इन पोस्टर्स की मदद से जम्मू कश्मीर पुलिस को उम्मीद है कि बहुत जल्द वो उस ग्रुप तक पहुंचने में सफल होंगे और जो इसकी सूचना देंगे उनका नाम भी जो है गुप्त रखा जाएगा। फिलहाल पूरे कश्मीर में जो है अलर्ट रखा गया है। जगह जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। हर आने जाने वाली गाड़ी की फ्रिस्किंग हो रही है। खासकर जो मोटरसाइकिल्स पर सवार लोग हैं उन पर ज़्यादा कड़ी नज़र रखी जा रही है क्योंकि जो नॉन लोकल्स की हत्या की गई थी उसमें एक बाइक का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद जिस तरह से इनपुट्स मिले हैं तो पूरे कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर।